हाँ तो मेरे यारो, तो विंड ब्रेकर एपिसोड 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट एपिसोड का एंड हुआ था। इसमें अब आगे साकुरा कह रहा होता है, हे आखिर तुम चाहते क्या हो? ना तुम मेरे वार से बच रहे हो, ना मेरे से लड़ने की कोशिश कर रहे हो। इसमें तोगामी हंसते हुए कहता है, सच में मैं क्या करना चाहता हूँ? और साकुरा कहता है कि और तुमने उन दोनों को पंच क्यों किया? हाँ, तुम अपनी टीम में तब तक कुछ भी कर सकते हो जब तक तुम्हारे पास ताकत है। क्यों, सही कहा ना? जिसमें तोगामी कहता है, सही कहा, ये ताकतवर लोगों की जगह है, ये कमजोरों की जगह नहीं है। और जब तुम अपने दिमाग को खो देते हो तब तुम्हारा शरीर सही से काम नहीं कर पाता। और मैंने ज़्यादातर वक्त इन्हीं कमज़ोरों के साथ बिताया है। और फिर हमें अब एक पास का सीन दिखाया जाता है जिसपे तोगामी चोजी से कह रहा होता है, हम बोफिरन के साथ एक लड़ाई में फंस चुके हैं। जिसपे चोजी ये सुनते ही खुश होकर भाग के चला जाता है। और तोगामी कह रहा होता है, मुझे लगा इससे कुछ बदलाव आएगा, लेकिन इसकी वजह से हमने सबको इस लड़ाई में डाल दिया बिना कुछ सोचे समझे। क्योंकि उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि मैं उसके गलत रास्ते को ही चुनूंगा, तो अब मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता। इसमें सिस्तोरिन का क्राउड चिल्ला रहा होता है और तोगामी को चीयर अप कर रहा होता है। तभी जिसपे तोगामी सिस्तोरिन के एम्बलम को देख के कहता है कि ये तो थोड़ा गंदा लग रहा है। और साकुरा कहता है, आखिर तुम अब करना क्या चाहते हो? हाँ, इसे तोगामी कहता है, देखते हैं। और कुछ सोच के बोलता है, मुझे माउंटेन्स पे जाना है। जिसमें साकुरा कहता है, तुम अपने आप में ही खो गए हो क्या? तुम्ही ने तो अभी कहा था कि ये कमजोरों की जगह नहीं है, फिर तुम भला यहाँ क्या कर रहे हो? तुम वही कर रहे हो जो कमजोर करते हैं, तो बिल्कुल उनकी तरह ही हो। और मैं मानता हूँ कि तुम ताकतवर हो, लेकिन तुम एक झूठे हो। और तुम्हें एहसास दिलाने के लिए मैं तुमसे जीतूंगा। और अपनी लड़ाई की पोजीशन ले लेता है और कहता है, इसलिए अब आलसी बनना बंद करो और कूल बनो ताकि मुझे तुमसे लड़ने में मजा आए। इस पर तोगामी हंसते हुए कहता है, तुम तो मतलब ही हो, और तुम अपने से ज्यादा स्किल्ड बंदे के सामने बहुत बोलते हो। जिस पर साकुरा कहता है, क्या मतलब ही? और सीधा एक जोरदार किक करता है और हमला करते हुए कह रहा होता है, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरा दुश्मन कितना ताकतवर है। अगर इसमें मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं उसे मेरे आंखों के सामने नहीं देख सकता। और पंच कर रहा होता है। जिसपे तोगामी फिर से अपने एक पास की घटना को याद करता है और वो चोजी से कह रहा होता है, ये सब ऐसे क्यों कर रहे हो? ऐसा करने से वो ताकतवर नहीं होंगे। इसमें चोजी कहता है, मैं ही लीडर हूँ और मैं ही सबसे ताकतवर भी। मैं डिसाइड करूँगा क्या होगा या क्या नहीं। अगर तुम्हें समझ नहीं आता तो जाओ, निकल जाओ। इसमें तोगामी कहता है, ठीक है, सब कुछ तुम्हारे मुताबिक ही होगा। और चोजी, तुम बस उन लोगों के साथ मिलके हंसते रहो। और प्रेजेंट में साकुरा उसे बहुत जोर से हिट करता है। इसमें तोगामी सीधा दीवार पे जाके टकराता है और कह रहा होता है, सच में तुम दूसरों को गुस्सा दिलाना अच्छे से जानते हो। और फिर साकुरा को पंच करता है। इसमें साकुरा कहता है, मुझे पता था तुम पहले सीरियस नहीं थे। क्यों, सही कहा ना शैगी? जिसपे तोगामी कहता है, मेरा नाम शैगी नहीं है, मेरा नाम है जो तोगामी। और अपने स्लीपर्स और बाल खोल देता है और कहता है, चलो हो जाए साकुरा। और फिर ये दोनों नॉन स्टॉप फाइटिंग करते रहते। इसमें सिस्तोरिन के लोग कह रहे होते, हे वो लोग आखिर लड़ते हुए भी क्यों हंस रहे हैं? इस पे तोगामी साकुरा को किक करता है और साकुरा भी किक और पंच करता है और लड़ाई चल ही रही होती है। और सो कह रहा होता है, साकुरा तुम तो सच में कमाल के इंसान हो यार। और नीरे तो ये सब देख के डर चुका होता है। और हिरागी कह रहा होता है, किसी ने सोचा था कि साकुरा इतना लंबा जाएगा? इस मोमेंट में कहता है, सही का। और जिस पे ये दोनों तो पागलों की तरह लड़ाई कर रहे होते हैं और चोजी भी इन्हें ध्यान से देख रहा होता है। और लड़ते हुए साकुरा सोच रहा होता है, आखिर ये क्या हो रहा है? मैं उस बंदे से लड़ रहा हूँ जिसने बहुत बेकार काम किए, लेकिन फिर मुझे क्यों उसमें इतना मज़ा आ रहा है? और आज तक मैंने जिनसे भी लड़ाई की है उन्होंने कभी भी मेरा नाम ऐसे नहीं बुलाया है। इसमें तोगामी सोचता है, ये तो सच में बहुत खुश लग रहा है। और अब तो इसके मूवमेंट्स और ज़्यादा तेज़ होते जा रहे हैं। और वो साकुरा को अटैक करने के लिए बोलता है और वो दोनों ही एक दूसरे को ज़ोर से किक करते हैं और दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। और फिर ये दोनों हंस रहे होते हैं। इस पर तोगामी कह रहा होता है, किसी ने सोचा था कि लड़ने में कभी इतना मज़ा आ सकता है? और चलो अब इस लड़ाई को ख़त्म करें। इस पर दोनों फिर से एक दूसरे को पंच करने वाले होते हैं और दोनों सोचते हैं इसमें बहुत मज़ा आया। तब तोगामी पंच करते वक्त साकुरा की बात को याद करता है। इस पर उसने कहा था कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा दुश्मन कितना ताकतवर हो, चाहे लड़ाई में मेरी जान भी क्यों ना चली जाए, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। और इस पर तोगामी मन में कहता है, उस दिन मुझे भी यही करना चाहिए था, लेकिन मैं पीछे हट गया और मैंने उसका मुकाबला नहीं किया क्योंकि मुझे खुद पे विश्वास नहीं था। और साकुरा, पक्का तुम और ज़्यादा स्ट्रांग बनोगी क्योंकि तुम आगे बढ़ने से नहीं डरते हो, तो इसलिए कभी मत बदलना। और शुक्रिया। जिस पे अब साकुरा का पंच तोगामी के फेस पे लगता है, लेकिन तोगामी उसे पंच नहीं मारता और अब तोगामी नीचे गिर जाता है और कहता है, मैं हार मानता हूँ। और साकुरा गुस्से में कहता है, आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? इसका क्या मतलब है हाँ, कि तुम हार मान रहे हो? क्यों, तुमने मुझे जीतने दिया? तब यहाँ पे चोजी आगे कहता है, तुम सच में बहुत ताकतवर हो यार, थोड़ा सा मेरे से भी लड़ाई कर लो। और कहता है, हे ऊमे चैन, अब हमारी लड़ाई का वक्त आ चुका है। इस पर तोगामी कहता है, बस करो चोजी, हम यहाँ पे गलत है, अब हमें इसे यही रोक देना चाहिए। तभी चोजी जोर से तोगामी को लात मारता है और कहता है, चुप रहो, अब तुम हार चुके हो, समझे? तभी जिस पे ये देख के साकुरा चोजी को पकड़ के पंच करने वाला होता है, लेकिन ओमे में उसके हाथ को रोक लेता है और कहता है,
बस करो साकुरा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें लड़ाई में रियल कन्वर्सेशन करने का मौका मिला और जो तुमने अभी किया है वो इस बात का सबूत है। और तोगामी, क्या मैं आगे की चीज़ों को तुम पर छोड़ सकता हूँ? इस पे तोगामी उठ के नीचे जाने लगता है और कहता है तुम सच में बहुत ज़िद्दी हो। और नीचे जाते वक्त सोचता है प्लीज़ मरना मत। और साकुरा भी नीचे जाते वक्त सोचता है और कहता है अगर तुम हारे तो मैं तुम्हारे पिछवाड़े पे एक ज़ोरदार लात मारूंगा। और आखिरकार मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मुझे तो लगा था मैं ऐसे लोगों को मार खाता हुआ देख सकता हूँ, फिर क्यों? और इस कन्वर्जेशन का क्या मतलब था? और उसके पंचिस ने तो कुछ भी नहीं कहा। इस पर साकुरा नीचे गिरने वाला होता है, तभी नीरे उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारा स्वागत है भाई। और हिरागी कहता है साकुरा, तुम्हें शायद ये पसंद ना आया हो कि उसने हार मान ली, लेकिन तुमने सच में कमाल कर दिया। इसमें साकुरा तो शर्मा जाता है और चोजी कह रहा होता है चलो उमे, आखिरकार अब लड़ाई का टाइम आ चुका है। इस पे उमे मियाँ कहता है लेकिन मैं तुमसे पहले एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने पिछली लड़ाई को देख के कुछ महसूस हुआ? इस पर चोजी कहता है बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आखिर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? इस पर उमे मियाँ कहता है ये तो बहुत बुरा है। और इस पर चोजी कहता है इसमें बुरा क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी ये कितना गलत है, देखो बोफिरन में कितने स्ट्रांग लोग हैं, लेकिन यहाँ पे तो सभी लोग बहुत कमज़ोर हैं। इस तरह तो मैं फ्री नहीं हो सकता, और अगर मैं ये लड़ाई तुमसे जीत जाऊँ तो बोफिरन और तुम मेरे हो जाओगे, और तुम ही बोफिरन के टॉप पे हो, सबसे ज़्यादा फ्री तुम ही हो। तुम्हें देख के लगता है तुम बहुत खुश हो और तुम हमेशा मज़े करते हो, तो अगर मैंने तुम्हें हरा दिया और ये साबित कर दिया कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ तो मैं अभी फ्री हो जाऊँगा, और आखिरकार मैं इस बोरिंग सी ज़िंदगी को ख़त्म कर दूंगा। तो चलो अब उमे मियाँ शुरू करे। और हमला करता है। इस पर उमे मियाँ भी हमला करता है, लेकिन चोजू उसे बच के उसके सर पे बैठ के पंच करने लग जाता है, लेकिन उमे मियाँ इसे पकड़ के नीचे फेंक देता है, लेकिन चोजू स्लाइड करके बच जाता है और दोबारा से अटैक करता है। दोनों लड़ रहे होते और सो कहता है मैंने आज तक इतने वाइल्ड मूवमेंट्स नहीं देखे, ये तो सच में एक मॉन्स्टर है। इस पर हिरागी कहता है इसी तरह तो ये सिस्तोरिन का सबसे जवान लीडर बना है। इस पर साकुरा सोच रहा होता है अगर उस वक्त उसने मुझे वहाँ नहीं रोका होता तो मेरी हालत तोगामी से भी ज़्यादा ख़राब होती, तो इसलिए मुझे अब और ज़्यादा ताकतवर बनना होगा। और अब हम देखते चोजी हमला करता है और उमे मियाँ उसे ब्लॉक करके और कहता है कि चोजी चीज़ें बिल्कुल भी आसान नहीं होगी अगर तुम मेरे बॉडी पार्ट पे अलग अलग जगह पे फोकस करोगे तो। इस पर चोजी कहता है मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि जो चीज़ें तुम कहते हो उनका कोई मतलब नहीं होता। और अचानक से अटैक करता है और उसे एकदम से उमे मियाँ का गुस्सा फील होता है और इस वजह से वो उससे बचने के लिए पीछे हट जाता है, लेकिन फिर भी उसकी नाक से खून निकल जाता है। तब उमे मियाँ कहता है लगता है तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं अगर ये सब तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब मेरे जीतने के चांसेस 100% है। और फिर ये एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो होप यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।